अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसा कि हमें पता है कि कम्युनिकेशन हम कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन ये है कि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं काम करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कुछ डिसिप्लिन बनाए हुए हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी बात करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन के काम से रिलेटेड ही बात करनी है। मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन की टीम के अंदर आप काम कर रहे हैं, टीम मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के काम के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के बारे में जो मैटर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, एक नेटवर्किंग कंपनी है और नेटवर्किंग कंपनी ने अपना नेटवर्क जो है बहुत फैला के रखा हुआ है। सारे लोगों ने जो है उनके नेटवर्क को अपने घरों में इंटरनेट की फैसिलिटी जो है उन लोगों ने दी हुई है और वो यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में। किसी भी कस्टमर की इंटरनेट की सर्विसेज बंद हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो कस्टमर जो है जब उनको कॉल करता है कंपनी में कि हमारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रही हैं हमें, तो वो आगे से बात सिर्फ़ और सिर्फ यही कर रहे होते हैं कि है कुछ इशू हो सकता है, अगर इशू है तो हम रिज़ॉल्व कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, ये मसला था। मतलब काम की ही उनके साथ बात कर रहे होते हैं, दूसरी तीसरी बात नहीं करते। क्या हाल है, आप कहाँ के रहने वाले हो, ये हो गया वो हो गया, दूसरी बात नहीं करते। वो सिर्फ काम से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। अब ये काम से रिलेटेड क्यों बात करते हैं? क्योंकि कंपनी के रूल्स हैं कि हमारे कस्टमर की अगर कॉल आएगी तो काम से रिलेटेड ही बात करनी है। अपनी कंपनी में अगर रहना है तो कंपनी के गोल को अचीव करने की ही बात करनी है। जितने भी मैटर डिस्कस करने हैं वो कंपनी से रिलेटेड ही होने चाहिए। दीज आर दी फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें कंपनी के मेंबर्स जो हैं किसी कंपनी के मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेशन थ्रू प्री डिफाइंड चैनल सेट बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ प्री डिफाइंड चैनल, प्री डिफाइंड कहते हैं पहले से कोई चीज़ बना देना। ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ पहले से रूल्स बना दिए, डिसिप्लिन बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया कि इसके अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन होगी। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसी कम्युनिकेशन आती है जिसमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन करनी है। मान लो कि किसी रेस्टोरेंट में, होटल में जब आप जाते हो तो वहाँ पर उनको बताया जाता है कि जब भी कोई कस्टमर आएगा तो आपने किस तरह से उनसे बात करनी है। वो उन कस्टमर के साथ उसी तरह से बात करते हैं जिस तरह से उनको बताया जाता है, दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नंबर 2, दे आर टिपिकली कन्वेड फ्रॉम टॉप लीडरशिप टू वेरियस डिपार्टमेंट। मैनेजर है कंपनी का, टॉप लीडरशिप पे आता है, वो कुछ रूल्स बनाता है, फिर वो सारे के सारे डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट हो जाते हैं कि इस तरह से आपने अपने कस्टमर को गाइड करना है, इस तरह से आपने अपने कस्टमर को ट्रीट करना है। नंबर 3, इट इज़ बैक्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर एंड इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।